आज बनाएंगे बैंगन का बहुत ही मज़ेदार भुर्ता बनाने की रेसिपी। जो बच्चे बैंगन की सब्ज़ी नहीं भी खाते वो भी आपसे मांग मांग कर खाएंगे। एक नए तरीके और एक नए अंदाज से इसको बनाएंगे, यकीन करें आपको खाकर मज़ा आ जाएगा। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले चूल्हा जला देंगे, इसके ऊपर जाली वाला स्टैंड रख देंगे और इस तरह से बैंगन दरमियान में रख देने हैं इस आग के ऊपर। तो 3 पाव मैंने बैंगन लिए थे। इस तरह से इसको पकने के लिए रख देना है। तकरीबन 4 से 5 मिनट तक आपने इनको बिल्कुल भी नहीं हिलाना। जब आपको लगे कि ये पकना स्टार्ट हो गए हैं तो फिर आपने इसकी साइड को चेंज कर देना है। आप किस तरह से मेरी वीडियो देखते हैं कमेंट करके लाजमी बताया करें ताकि मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूं। तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं। यहाँ पर देखिए इसकी स्किन पकना शुरू हो गई है। इस तरीके से स्लो आंच पर जब इसको हम पकाएंगे ना तो ऊपर से इसकी स्किन हल्की सी सॉफ्ट हो जाएगी और अंदर से भी बैंगन नरम हो जाएंगे। इसकी स्किन उतरना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पर इसको तकरीबन 10 से 12 मिनट हो गए हैं। बार बार इसकी साइड को हमने चेंज करते हुए बैंगन को चारों तरफ से अच्छे से पका लेना है। देखें बहुत अच्छे से इसकी स्किन पक चुकी है। अब हमने इनको पानी में डाल देना है। तो बड़े से बाउल में पानी डालकर ये तमाम बैंगन डाल देंगे और इसके ऊपर से छिलका उतार लेंगे। अच्छा, पानी में डालने से ये होगा इसके ऊपर से जो भी छिलका है ना वो बहुत ही आसानी के साथ उतर जाएगा और पानी की वजह से ना आपके हाथ भी नहीं जलेंगे। तो एक मैंने बैंगन के ऊपर से छिलका उतार लिया है। तमाम बैंगन इसी तरह से हम नीट कर लेंगे। अब यहाँ पर देखें मैशर की मदद से इनको मैश कर लेंगे। देखें बैंगन कितने अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। इनको आग के ऊपर हमने स्लो आंच पर पकाया था। तो इस तरीके से इनको अच्छे से मैश कर लेना है। आप हाथों से भी मैश कर सकते हैं। इस मिक्सचर को साइड पे रख देते हैं। कढ़ाई के अंदर डाल देंगे 1 कप ऑयल चॉप किया हुआ। इसमें प्याज डाल देंगे। एक बड़े साइज़ का प्याज था, चॉपर में चॉप करने के बाद गरम ऑयल में डाल देंगे और प्याज को हमने कर लेना है फ्राई। हल्का सा फ्राई कर लेंगे। इसके बाद इसमें हम डाल देंगे 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। ये डालकर अब इसको मिक्स कर लेना है। इसको इतना पकाएंगे कि लहसुन अदरक का कच्चापन चला जाए। देखें इसमें हल्का सा कलर आ गया है। अब इसमें डाल देंगे बारीक कटा हुआ टमाटर, साथ में दही डाल देंगे तकरीबन आधा कप। इससे बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आएगा बैंगन के भुर्ते का। तो अब इस तरह से दही डालकर इसको मिक्स कर लेंगे। आधी चम्मच नमक डाल देंगे, साथ ही इसमें डाल देंगे चिली फ्लेक्स, कुटी हुई लाल मिर्च ये ज़रूर शामिल करें, इससे बहुत अच्छा सा फ्लेवर आएगा। आधी चम्मच डाल देंगे पिसी हुई लाल मिर्च, धनिया पाउडर 1 चम्मच, साथ ही इसमें डाल देंगे हल्दी पाउडर आधी चम्मच। अब ये मसाले डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। यहाँ पर इसको इतना भून लेना है कि दही के पानी में मसाले अच्छे से पक जाएं, दही का पानी ड्राई हो जाए, ऑयल सेपरेट हो जाए। तो यहाँ पर मसाला बहुत अच्छे से हमने भून लिया है। इसके बाद ये मिक्सचर बैंगन वाला इसमें डाल देंगे। इसको डालकर इसको मिक्स कर लेंगे। इसको पकाने में ज़्यादा देर नहीं लगती। बस इस तरह से मिक्स करने के बाद इसको 5 मिनट के लिए बिल्कुल स्लो आंच पर हमने दम पर रख देना है। 5 मिनट के बाद दोबारा से इसको मिक्स कर लेंगे और इसको तेज़ आंच पर 2 से 3 मिनट के लिए हमने भून लेना है, पका लेना है। बारीक कटा हुआ हरा धनिया, हरी मिर्च डाल देंगे, इसको मिक्स कर लेंगे। तो लीजिए बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बैंगन का भरता बनकर तैयार है। इसकी बहुत ही आसान सी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर करी है। यकीन करें आप अगर आपने इसको इस तरीके से बना लिया ना तो आपको खाकर मज़ा आ जाएगा। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।